अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली सॉलिड की, लिक्विड्स की, गैसेस की। तो आज है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड जो है हमारे पास दो टाइप के आते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड्स। अच्छा, इनकी जो क्लासिफिकेशन है या ये जो टाइप है ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से है। ठीक है, तो ये जो टाइप्स बनी है ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से बनी है। ये क्रिस्टलाइन का जो है ये अरेंजमेंट है, ठीक है, और ये एमॉर्फस का अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल जो है एक पैटर्न के साथ, रिपीटिंग पैटर्न के साथ है कि पहले यहाँ तक, दूसरी लाइन यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर दूसरी लाइन यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर दूसरी लाइन यहाँ तक। तो एक रिपीटिंग पैटर्न है। इसमें जो है वो कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं है और ये रैंडम अरेंजमेंट है इनकी। ठीक है, तो ये आपने देख ली। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं। द सॉलिड्स इन विच मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। 3D शेप वाले जो हमारे सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो सॉलिड्स जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 डायमेंशनल हैं, 3D शेप के हैं, 3D पैटर्न के हैं, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है नीट और रिपीटिंग 3D पैटर्न के होते हैं। ठीक है, जैसे आप टेबल साल्ट आप देखते हो। अच्छा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो 3D पैटर्न के तो होते हैं, उनको क्रिस्टल भी कहा जाता है। और ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि डायमंड है या जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl, आपका टेबल साल्ट। तो ये इनकी कुछ टाइप्स हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि जिसके अंदर एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट हो, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता हो। जैसे कि आइस है, वो 0 पे मेल्ट होता है, 0 डिग्री पे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और डेफिनेट इनकी शेप होती है, क्लीवेज होता है, यानी दे ब्रेक अलोंग स्मूथ डेफिनेट प्लेन्स जब आप उसको कट करोगे। ठीक है, और डायमंड इसकी जो है एक एग्जांपल है। और इसके अलावा जो है आयरन है, कॉपर है, शुगर है, ये काफ़ी सारे मेटल्स जो हैं, या कॉमन शुगर जो है ये सब क्रिस्टलाइन है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन आपको समझ में आ गया होगा कि जो जिसका फिक्स्ड पैटर्न हो। और एमॉर्फस जो है वो होते हैं जिसका कोई भी जियोमेट्रिकल पैटर्न ना हो, नॉट अरेंज इन जियोमेट्रिकल पैटर्न। ठीक है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है या गिलास है। ये देखें, इनकी कोई भी जो है फिक्स्ड शेप नहीं होती, आप इनकी शेप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो इसका अपोजिट है क्रिस्टलाइन का वो है एमॉर्फस। यहाँ एक ग्रुप भी इनका बनाया हुआ है डिफ्रेंशिएट के लिए, टेबल बनाया गया है। दे डोंट हैव डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप और दे हैव करेक्टरिस्टिक ऑफ जियोमेट्रिकल शेप। ये क्रिस्टलाइन है, ये एमॉर्फस है। एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट, इनका फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, और ये जो है एनिसोट्रॉपिक होते हैं। और ये होते हैं अनसिमेट्रिकल और ये होते हैं सिमेट्रिकल। और एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट ब्रेक एट फिक्स्ड क्लीवेज, कोई इनका फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता जहाँ पे ये ब्रेक करते हैं, और ये ब्रेक करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में और फिक्स्ड क्लीवेज पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास टर्म है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी जो टर्म है ये यूज़ होती है इसके लिए कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline form is known as allotropy. These forms of the element are called allotropes or allotropic forms. इसका मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में अगर आपको मिले तो उसको एलोट्रोपी कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, कार्बन आपको डायमंड की शेप में भी मिलेगा और कार्बन आपको कोयले की शेप में भी मिलेगा, चारकोल के हिसाब से भी आपको डायमंड मिलेगा। ठीक है, कार्बन जो है आपको कार्बन डायमंड की शेप में भी मिलेगा और कार्बन आपको
चारकोल के हिसाब से भी मिलेगा। और इसके अलावा वही कार्बन आपको जो कोक आप पीते हो, पेप्सी वगैरह कोक, उसमें भी आपको कार्बन मिलेगा। तो एक ही चीज़ है हमारे पास कार्बन, वो कार्बन आपको मुख्तलिफ फॉर्म्स में आपको मिल रहा है। आपको डायमंड की शक्ल में भी मिल रहा है, ग्रेफाइट की शक्ल में भी मिल रहा है, कोक की शक्ल में मिल रहा है, गैस कार्बन की शक्ल में मिल रहा है। तो इस चीज़ को कहा जाता है एलोट्रोपी, कि कोई भी एक एलिमेंट है जो कि आपको अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में अगर वो मिलता है तो उसको एलोट्रोपी कहा जाता है। ठीक है, और दीज फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स, इनको एलोट्रोप्स कहा जाता है। दिस हैपन व्हेन द एटम ऑफ द एलिमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ डिफरेंट वे। अब उसी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसको अलग तरीके से अरेंज किया जाए तो वो दूसरी चीज़ बन जाती है, बस सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है। ठीक है, डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर with different physical properties. Only some elements like sulfur, phosphorus, carbon show allotropy. ठीक है, अब देखें कार्बन के बारे में कहा गया है कि फॉर एग्जांपल द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इंक्लूड, पहला जो है एलोट्रॉप है डायमंड। आपको डायमंड की शक्ल में भी कार्बन मिलेगा, और फिर आपको ये इस तरीके से भी मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से भी मिलेगा और इस तरीके से भी मिलेगा। सही है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स आपको कार्बन की मिलेंगी बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। अच्छा, उसके बाद है हमारा टॉपिक प्लाज्मा स्टेट।